हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। आज पहले सुबह उठ के मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं बैठ गया पढ़ने अपना न्यूज़पेपर, जो कि मैं करता हूँ द इंडियन एक्सप्रेस से। आज के पेपर में कुछ अच्छे वाले आर्टिकल्स थे, जैसे कि संभाल शाही जामा मस्जिद। लाइक द जामा मस्जिद इन संभाल इज नोन एज जामी मस्जिद एंड इज नोन टू बी द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मुगल मस्क इन द कंट्री एंड इज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. After Babur defeated Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat in 1526, Sambhal came under the reign of Mughal. And only three mosques built under Babur's reign survived into modern times, like Jama Masjid in Sambhal, Kabuli Bagh Masjid in Panipat, and Mir Baghi Masjid in Ayodhya. And some Hindu people are saying that the Jami Masjid was created after the demolition of one Hindu temple known as Harihar Temple. Another article was about Odisha's proposed anti-cheating law, and the culprit would be penalized up to 1 crore and imprisonment up to 5 to 10 years, and he would be barred from any government exam for 4 years. And another article was about UGC approves flexible degree completion for undergraduates. Like in case of plus 3 they can complete their graduation in just 5 semester, and in case of engineering they can complete their graduation in 6 semester. Another article was about the image of star outside our galaxy and whose name is WOH G64. उसके बाद इकोनॉमी वाले पेज में कुछ अच्छे आर्टिकल्स थे, जैसे कि गवर्नमेंट प्रपोजेस रेजिंग एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस फ्रॉम 74 to 100%. बस ये था आज का न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपना करंट अफेयर, जो कि मैं करता हूँ वाजीराम के साइड से। और आज मेरा दिन था वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर करने का। इसमें आज मैंने किया नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकर बाय कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसका एम है कि रिड्यूसिंग थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, मीटिंग पीपल्स नीड थ्रू सस्टेनेबल यूज एंड बेनिफिट शेयरिंग। उसके बाद है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, मानस नेशनल पार्क आसाम, बर्नावारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़, कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, देन वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला। इसमें आज मैंने टोटल 10 टॉपिक किए हैं, जो कि मैं हर संडे टू संडे इसको वापस से रिवाइज करता हूँ। तो इसको अच्छे से अंडरलाइनिंग करके पढ़ा, ताकि ये हमेशा याद रह सके। फिर इसको ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गया पढ़ने अपना पॉलिटी, जिसमें आज किया मैंने डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। देन कमीशन एस्टेब्लिश सो फार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, देन फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन। इसमें इनके कंपोजिशन के बारे में भी था, जैसे कि एक चेयरपर्सन होते हैं, देन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, देन स्टेट चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, देन डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद मैं शाम के टाइम में थोड़ा पार्क चला गया, जो कि मैं रोज़ जाता हूँ इवनिंग वॉक के लिए, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा था कि एक हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड कैन डू एनीथिंग व्हिच इज़ इम्पॉसिबल। और ऐसे जाके चलने से थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता है, और उसके बाद थोड़ा बॉडी फिटनेस भी मेंटेन होता है। फिर पार्क में 1 घंटा चलने के बाद फिर मैं वापस आ गया घर, और वापस आके मैंने फिर से चालू कर दिया अपना पॉलिटी, जिसमें आज मैंने किया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। लाइक द 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 गेव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसके बाद आर्टिकल 19, आर्टिकल 43B, पार्ट 9B, देन आर्टिकल 243ZH टू आर्टिकल 243ZT में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में मेंशन है। फिर इसके सारे प्रोविजंस लाइक incorporation of cooperative societies, number and term of members and board of its office bearers, then election member of board, then audit and account of cooperative societies, convening of general body meeting, then right of a member to get information, offence and penalties, then application to multi-state cooperative society, then application to union territory, then continuance of existing laws और रीज़न बिहाइंड द 97th अमेंडमेंट। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने विजन एस का एक मॉक टेस्ट लगाया, जो कि मैं अभी रोज़ लगा रहा हूँ, क्योंकि प्री पास आता जा रहा है, तो मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये टोटल 2 घंटे का टाइम टेकिंग हुआ। मैं भी आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप भी डेली मॉक लगाइए, क्योंकि आप अभी जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में जाके उतना कंफर्टेबली एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज है, जैसे कि कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो आप मुझे अपने डाउट पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टा आईडी दिया है, जो कि माई जर्नी ऑफ यूपीएससी है। वहाँ में जाके आप मुझे टेक्स्ट करके अपनी डाउट पूछ सकते हैं।
अगर आप घर में कोई मॉक लगा रहे हैं तो भी ट्राई करिए कि सामने घड़ी रख के पेपर दें और इसको 2 घंटे के अंदर ही कंप्लीट करें, जो कि आपको प्री में बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये था आज मेरा पूरा दिन का शेड्यूल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और ऐसे यूपीएससी के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।